कहिए कैसे हैं आप, कहिए कैसे हैं आप। जब ये बात कुछ लोगों से पूछे ना तो दो तरह के रिस्पॉन्स मिलते हैं आमतौर पर। देखिए, पहली बात तो बहुत बढ़िया, आप बताओ क्या हाल है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। और दूसरे, बस पूछो ही मत, बुरा ही हाल है। तो जो लोग ये कहते हैं बस पूछो ही मत, बुरा हाल है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, आज मैं उनसे इसी बारे में बात कर रही हूँ कि प्रॉब्लम्स को, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे फेस करें। प्रॉब्लम तो आएगी, ये तो मान के आप चलिए मत कि प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, हम एकदम बिल्कुल ठीक रहेंगे, कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मान के चलिए कि प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। अब ये इस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है कि डील कैसे करना है। प्रॉब्लम में तो कोई भी नहीं रहना चाहता, बस समझ ये नहीं आता कि इससे डील कैसे करें, इसका सामना कैसे करें। तो चलिए आज मैं आपको ये बताती हूँ कि कई बार जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, एकदम से झटके लगने शुरू हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए एकदम से, तो उसको फेस कैसे करें, उसका सामना कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमें एनालाइज करना है उस प्रॉब्लम को। जो भी प्रॉब्लम है, देखिए 100 तरह की प्रॉब्लम्स है, मैं कोई एक प्रॉब्लम की नहीं, बच्चे की अलग, बड़े की अलग, हाउसवाइफ की अलग, हस्बैंड की अलग, ऑफिस की अलग, 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को देखना है, एनालाइज करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। मतलब पहले तो हमें यही नहीं कई बार पता लगता कि किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या हुआ क्या है, हमें इतनी स्ट्रेस में, इतनी टेंशन में किस लिए है। तो सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम को खोजना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात हमें तंग कर रही है, उसको खोज के उसको एनालाइज करना है, उस पर वर्क करना है, काम करना है। फिर कूल रहना है। जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने प्रॉब्लम खोज ली, अब हमें ना थोड़ा सा शांत कूल रहकर काम करना है। मतलब एकदम एकदम ठंडा दिमाग ठंडा रखना है, और उसके बाद उसके ऊपर कि किस तरह से मैंने इस पर काम करना है, मैं क्या क्या करूं कि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी चली जाए। फिर इसमें तीसरी बात ये आती है कि हम जब भी कोई प्रॉब्लम आई हमारे सिर पे, तो मैं ही क्यों, भगवान को क्या मैं ही दिखा, मैं ही क्यों, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो अगर ये सोच रख रहे हैं ना, तो 1 मिनट आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लाखों लोगों की ये प्रॉब्लम है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप या तो अपने फ्रेंड सर्कल में पूछिए, मतलब ये नहीं बताइए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्या तुमको भी है, ऐसे नहीं, ऐसे जनरल बात करिए। और अगर उनसे भी नहीं करनी तो आप नेट पे सर्च कीजिए, गूगल में जाके सर्च कीजिए, देखिए कितने लोग इस प्रॉब्लम से जुड़े हुए पाएंगे, कितने लोग इस प्रॉब्लम में होंगे। आप देख के ही हैरान रह जाएंगे कि अच्छा, तो इस बात से तो थोड़ा सा आप निश्चिंत हो जाइए कि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि नेगेटिविटी छोड़िए। नेगेटिव होना, नेगेटिव बातें करना, नहीं ये तो ठीक नहीं हो सकती, ये बस मेरे सिर पे आई है, ये तो कभी ठीक नहीं होगी, इस तरह की नेगेटिव बातें हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। जब भी आने लगे कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की नेगेटिव बातें जब दिमाग से आने लगे, तो दिमाग को झटक दीजिए एकदम से, नहीं, खुद को गुस्सा कीजिए कि इस तरह की बातें नहीं लानी मन में। और फिर अगला पॉइंट कि पॉजिटिव लोगों की कंपनी रखिए, अच्छे लोगों की, जो अच्छी बात कर रहे हैं, जो आपको बात तंग कर रही है, और वही आपका जो सामने वाला जिसकी संगत में, जिसकी कंपनी में आप हैं, वो भी उस बात को और नेगेटिव बोले जा रहा है कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे ही होगा, तो उसकी कंपनी को थोड़ी सी उससे दूरी बना लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी तो कोई कंपनी ऐसी है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, कि कहाँ ढूंढूं, क्या करूं, तो उसके लिए फिर वही विकल्प है आपके पास, इंटरनेट पर अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, वो खोजिए अलग अलग, जिससे ना आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिले। हम जो प्रॉब्लम हम इनवाइट खुद भी इसलिए कर लेते हैं कि हम ना बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो नेगेटिव चीज़ें, फिर जैसे हम वीडियो भी देख रहे हैं तो भी अगर हमारे सामने कोई नेगेटिव वीडियो आ गई तो हमने उसको भी प्ले करके देख लिया, तो और ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे दिमाग में घूमती चली जाती है। तो इस तरह की अगर कोई नेगेटिव वीडियो आती है तो उसको एकदम से बंद करके पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोज़, अच्छी प्रेरक करने वाली कहानियाँ, इस तरह की पढ़िए, बहुत फ़र्क पड़ता है। माइंड हमारा ना माइंड सेट चेंज होने लगता है।
नहीं तो वही हम उसी में घिरे हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, ऊपर से नेगेटिव चीज़ें भी पढ़ रहे हैं कि ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। और एक आदमी ने किस तरह से ठीक किया, उसको हो गया ना एकदम से पॉजिटिव, अच्छा ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, इस तरह की फीलिंग आती है। अगर हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस या अच्छी कंपनी में रहेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो इस तरह की फीलिंग आती है। तो इसमें ज़रूरी क्या है, इसमें ज़रूरी है कि अपने मन को पक्का करना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है और ये सोचना है कि मैंने इससे बाहर निकलना ही है, मेंटली स्ट्रांग करके। क्योंकि जब तक हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे ना, हमारे दोस्त कितने ही अच्छे हो पर हम अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, नहीं कैसे होगा, मैं तो नहीं कर सकता, तब तक आप प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमने चैलेंज के तौर पर इस प्रॉब्लम को लेना है कि हम खुद को, जैसे होता है ना, मेंटली स्ट्रांग करके खुद को चैलेंज दे दिया कि मैं देखता हूँ, मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, मैं करूँगा या मैं करूँगी। खुद को चैलेंज देना है, तभी बात बनेगी। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है मी टाइम। मी टाइम मतलब अपने लिए समय निकालना, अपने को समय देना, अपने आप को रिलैक्स रखने की। जैसे वही बोलते हैं ना, जैसे हम लीव मी अलोन, अपने आप को अकेला छोड़ के, दूसरों से थोड़ा सा अलग करके खुद को आत्मचिंतन करना, अपने आप सोचना कि मैं इससे कैसे दूर हो सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, खुद को मी टाइम। और हमारे मन में कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई एंगर है, कोई गुस्सा है, उसको रिलीज करना, उसको बाहर निकालना। क्योंकि जितना हम अंदर रखेंगे ना, उतना गड़बड़ होता जाएगा जितना हम बाहर निकालेंगे। देखिए, इस बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि स्ट्रेस को, एंगर को कैसे रिलीज करें, तो उसका मैं लिंक नीचे दे रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो ज़रूरत है इस बात की कि अपनी फीलिंग्स को, अपने जो एंगर है, स्ट्रेस है, उसको रिलीज़ करना है, उसको बाहर निकालना है। किस तरह से भी करके हम लिख कर, कन्वे कर कर, बात कर कर, ये हमारे ऊपर है कि हमारे लिए कन्वीनियंट क्या है। फिर इसमें अगली बात आती है, प्रॉब्लम सभी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, जिस पे हमें पूरा फेथ है। जैसे मान लीजिए हमारे फैमिली में है कोई मेंबर, वो हमारे बहुत क्लोज हैं, उनसे सारी बात हम शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उनसे जो बहुत क्लोज हैं, और फ्रेंड सर्कल में भी जो बहुत सिंसियर हो, जो ऑनेस्ट हो। ऐसे नहीं कि किसी से भी कह दिया। जैसे मान लीजिए कोई 10 लोग खड़े हैं, हाँ भाई क्या हाल है, अरे बड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत मुसीबत चल रही है, ये हो गया वो हो गया, तो जो 10 लोग खड़े हैं तो वो कितना इंटरेस्ट लेंगे, और वो किस लिए इंटरेस्ट लेंगे। कई लोग तो जब वहां से हट जाएंगे तो बात करेंगे कि अच्छा देख वो तो कैसे कह रहा था। इस तरह की हम सिचुएशन आने ही क्यों दें। तो हम ज़रूरत इस बात की है कि ना, हम सबके सामने शेयर नहीं करें अपनी प्रॉब्लम को, बिल्कुल लिमिटेड अपने तक कोशिश रखें कि बात रहे। पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो एक आधा कोई फैमिली मेम्बर ऐसा होता ही है जिससे हम सारे दिल की बात कह देते हैं, उनसे शेयर की, या अपना फ्रेंड सर्कल। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब एक बात को सब जगह कह देते हैं ना, कन्वे कर देते हैं, फिर दूसरे लोग भी बड़ी अजीब सी निगाह से देखेंगे। अच्छा, उनका ध्यान ना उसी बात पे जाता है और किसी बात पे नहीं जाएगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उसकी हरकतें देखेंगे, कैसे कर रहा है ये, तो क्योंकि उनको पता है ना कि ये इस प्रॉब्लम में चल रहा है, इसलिए मौका ही क्यों देना दूसरों के सामने। जैसे पहले कैटेगरी के लोग होते हैं ना, हाँ भाई बढ़िया है एकदम, आप बताओ, सबके सामने शो नहीं करते, सबके सामने शो नहीं करते। एक आधा कोई ऐसा होता है जिससे शेयर करते हैं, जिससे डिस्कस करते हैं। इसी के साथ साथ खुद को मोटिवेट भी करते रहते हैं कि कर सकते हो तुम। खुद को ये कहना है कोई बात नहीं, क्या हो गया, कर सकते हैं हम फेस, हम करेंगे इसका सामना, कोई बात नहीं। पर जहाँ पे हमने किंतु परंतु, ये वो, कैसे होगा, इस तरह की बात कहनी शुरू कर दी ना, वहीं पे फिर गड़बड़ है। वहीं पे सीधा सीधा मतलब ये है कि हम प्रॉब्लम से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो कोई बात नहीं, हम बढ़ेंगे आगे, हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इसको एज ए चैलेंज लिया है। क्यों नहीं, हम कर सकते हैं इसको, तो करेंगे। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि कोई हमारे सामने जब प्रॉब्लम आई तो हम या तो ओवर रिएक्ट या ओवर एनालाइज या फिर एक्सट्रीम सोचने लगते हैं। एक्सट्रीम का क्या मतलब है, आप समझ सकते हैं। अरे हम तो इस प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते, हम इसका सामना नहीं कर सकते, तो बस मर जाते, इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन है मर जाना। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी माइंड में नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं कर सकते हम, मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं इससे बाहर निकल के दिखाऊंगा, क्या है ये।
तो ना ओवर एनालाइज करना, ना कोई ओवर रिएक्ट करना और ना एक्सट्रीम सोचना, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल गलत हैं। कुछ भी नहीं करना, ठंडे मन से कूल रह के काम करना है और वर्क करना है इसके ऊपर, एक्शन लेना है। अब बात आती है एक्शन लेना है। अब हमें बिल्कुल ये सब चीज़ें, जैसे नेगेटिविटी भी हटा दी, ओवर रिएक्शन नहीं किया, एक्सट्रीम नहीं सोचा, सब कुछ रहते हुए प्रॉब्लम का पूरी अच्छी तरह से मुआयना किया। अब हमें आगे बढ़ना है और हमें एक्शन लेना है कि हमें किस तरह से क्या काम करना है कि ये जो हमारे सिर पर खड़ी हुई है ना प्रॉब्लम, ये चली जाए। इन सब में ये जितनी भी बातें बताई ना, इन सब में पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखनी, देखिए ये जो इतनी सारी बातें बताई हैं, इसमें अगर पेशेंस ही नहीं रखेंगे ना हम, फिर कुछ नहीं हो सकता। और ये मन में रखना है कि एकदम से नहीं चली जाएगी प्रॉब्लम, कि हाँ आज हमने काम करना शुरू किया इस पर और कल से प्रॉब्लम चली जाएगी। समय लगता है, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना समय लगता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, छोटी छोटी चीज़ें लेकर ना हमने उसको आगे बढ़ना है कि हमने पहले ये चीज़ खत्म करनी है, फिर ये चीज़ खत्म करनी है, फिर इस तरह से काम करना है। देखिए प्रॉब्लम्स आपकी अलग अलग हैं, तो इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में नहीं बता रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो स्टेप बाय स्टेप उसको हमें एक एक करके ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है, बजाय इसके कि हम इम्पेशेंट हो गए। ये चीज़ ना करके हमें आगे बढ़ना है। देखिए हम इस सोच को भी रखें कि कई बार प्रॉब्लम्स होती है ना, वो ब्लेसिंग्स के रूप में भी आती हैं। कई बार ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमें सबक भी सिखा जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को, इस प्रॉब्लम को हम एक्सेप्ट कर लें और फिर इसके ऊपर काम करें और स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे कदमों से हम एक पूरा सफ़र पार कर लेंगे। और इस बात में इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है कि जिन लोगों ने हमें प्रॉब्लम में, हमारी प्रॉब्लम के टाइम में हमारा साथ दिया, हमारी बहुत हेल्प की, चाहे मेंटली भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है ना, कि हमने किसी से अपने दिल की बात कही और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह की किसी ने सपोर्ट की, या फिर किसी ने हमें फाइनेंशियली हेल्प चाहिए थी, किसी ने हमें दी, तो उनका बहुत थैंकफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसने की तो हाँ ठीक है कर दी तो क्या बड़ी बात हो गई, उसका थैंकफुल होना चाहिए कि उसने मेरी मदद की। तो देखिए ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम से, देखिए प्रॉब्लम्स जो है ना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो चलती रहेंगी, पर इससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है और हमें वही अपनाना चाहिए। और वैसे सुना भी होगा ना आपने कि ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।